हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूनिक चैनल में। फ्रेंड्स, तो चलिए हमारा आज का वीडियो जो है उसको स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे, ये क्या है, हमारा छत्तीसगढ़ का मैप है। तो इस छत्तीसगढ़ के मैप में हम क्या देख रहे थे, सरगुजा डिवीज़न को जो है हमने देख रहे थे। ठीक है, तो इसमें कौन कौन सा जो जिला है हमने वो जिसका वीडियो बन गया हमारा कोरिया जिला का जो हमने कंप्लीट कर चुका है, सूरजपुर जिला कंप्लीट कर चुका है, बलरामपुर जिला कंप्लीट कर चुका है और सरगुजा जिला भी हमने कंप्लीट कर चुका है। तो चलिए आज जो है हम क्या करेंगे, हम जशपुर जिला को समझने वाले हैं। तो चलिए गाइस, आ जाते हैं हम जशपुर ज़िले में। तो गाइस, ये क्या है, हमारा जशपुर ज़िले का जो है मैप है, ये जो आप देख रहे हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं इसमें कौन कौन सा ज़िला है और कौन कौन सा राज्य जो है इससे बॉर्डर बनाती है। तो हम देखते हैं पश्चिम की ओर क्या है, सरगुजा ज़िले से जो है बॉर्डर बना रही है, और जो उत्तर की ओर बलरामपुर ज़िले से है, और जो ये पूर्व की ओर किससे है, झारखंड राज्य से जो है वो सीमा बना रही है। और इसके जस्ट जो नीचे की ओर है वो हमारा रायगढ़ जिले है, और एक है हमारा उड़ीसा एक राज्य है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा जो सीमा बॉर्डर पर देखते थे वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम देख लेते हैं एक नेशनल हाईवे। ठीक है, तो चलिएगा इसे स्टार्ट करते हैं हमारा नेशनल हाईवे को। तो ये जो आप रेड कलर से देख रहे हैं ना, रेड कलर में आपको दिख रहा होगा, ये क्या है, NH-43, जो कि सरगुजा जिले से आती है, फिर पत्थल गांव होते हुए कांसा बेल से कुनकरी, फिर जसपुर होते हुए निकल जाती है हमारे झारखंड राज्य में। ठीक है, और इसकी एक जो ब्रांच है, ठीक है, ये कौन सा है, NH-43 की जो ब्रांच है एक, जिसका नाम है NH-43B। ठीक, ये क्या है, NH-43 की जो है वो ब्रांच है एक, NH-43B। ठीक, ये भी क्या है, ये भी जसपुर से निकलती है, और कहाँ निकल जाती है, झारखंड जो राज्य है वहाँ निकल जाती है। तो गाइस, ये हो गया हमारा जो हम देखते थे NH-43 नेशनल हाईवे हमने देख चुका है। तो चलिए हम आ जाते हैं हमारे प्रशासन में। ठीक है, तो चलिए ये हम देख लेते हैं प्रशासन। तो ये जो आप देख रहे हो क्या है, हमारा प्रशासन। T से हमारा तहसील 9 है, और जो B से है हमारा ब्लॉक या विकास खंड, ये कितना है हमारा 8 है। ठीक है, तो और ये क्या है, जसपुर जिले का जो मुख्यालय है वो कहाँ है, जसपुर में है, और जो इसका मातृ जिला है वो क्या है, रायगढ़। इसका मातृ जिले यानी कि ये जो जसपुर जिला है वो कौन से जिले से अलग होकर बनी है, तो कौन से जिला है वो, रायगढ़ जिले से अलग होकर क्या बनी, हमारी जसपुर जिला जो है बनी है। तो गाइस, तो चलिए हम ये जो तो फ्रेंड्स, चलिए हम आ जाते हैं इसके मैप में, ताकि हम ये समझ सके, ये तहसील को देख लेते हैं और ब्लॉक को। ठीक है, तो चलिए मैप में आ जाते हैं हमारा। ये जो आप देख रहे हो क्या है, हमारा मैप है। ठीक है, जसपुर जिले का। तो चलिए इसमें कौन कौन सा तहसील है और कौन कौन सा ब्लॉक है उसको स्टार्ट करते हैं। ये जो सन्ना देख रहे हो क्या है, हमारा सिर्फ तहसील है, और ये जो मनोरा देख रहे हो क्या है, हमारा तहसील और ब्लॉक दोनों है। ठीक है, T और B लिखा रहेगा मतलब तहसील ब्लॉक दोनों है, और सिर्फ T बस लिखा रहेगा तो क्या है हमारा तहसील है सिर्फ। ठीक है, तो मनोरा क्या है, तहसील और ब्लॉक दोनों है, और जो बगीचा नाम का एक तहसील है वो क्या है, तहसील और ब्लॉक ये भी दोनों है, और फिर उसके बाद है हमारा जसपुर, ये भी तहसील और ब्लॉक दोनों है। उसके बाद हमें है हमारा कुनकुरी, ये क्या है, हमारा ब्लॉक और तहसील ये भी दोनों है, और दुलदुला ये भी तहसील ब्लॉक दोनों है। उसके बाद कांसाबेल ये भी तहसील ब्लॉक दोनों है। उसके बाद पत्थल गांव ये भी तहसील ब्लॉक दोनों है। उसके बाद फरसा बहार ये भी क्या है, तहसील ब्लॉक दोनों है। तो ये हमने देख लिए तहसील और ब्लॉक को। तो चलिए इसमें का जो जिला मुख्यालय है उसको भी मैं बता देता हूँ कहाँ है। जिला मुख्यालय है इसका, इस मैप में आप देख सकते हैं, यहाँ पे है जसपुर। तो ये क्या है, हमारा जिला मुख्यालय है इस जिले का। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्रशासन जो है वो कंप्लीट होता है यहाँ से। तो ये चलिए आ जाते हैं हम इतिहास में, या हिस्ट्री बोल सकते हैं। ठीक है, तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा हिस्ट्री सेक्शन। तो ये जो आप देख रहे होंगे, इस ज़िले का जो गठन है वो कब बना, 1998 में बना है। ठीक है, ये ज़िला कब बना है हमारा, 1998 में। ठीक, तो एक जो है इस ज़िले में एक है हमारा नवीन पुरातात्विक स्थल है। ठीक, एक जो नवीन पुरातात्विक स्थल है वो कौन सा है हम देख लेते हैं यहाँ पे। तो
पत्थल गांव से लगा हुआ है टोंगरी पानी, ठीक। और यहाँ से हमें शैल चित्र मिले हैं। और जो पत्थल गांव है उससे लगा हुआ क्या है, एक टोंगरी पानी नाम का ग्राम है, उसमें क्या हमको मिला है, शैल चित्र मिले हैं। और ये क्या है, हमारा नवीन पुरातात्विक स्थल है। ये आप लोग को बुक में शायद मिल पाएंगी, क्योंकि ये हमारी जो है नवीन, जो नया मिला है हमको पुरातात्विक स्थल, वो यही है। तो ठीक है, तो ये हो गया, यहाँ से हमें शैल चित्र मिला है। और अब देख लेते हैं एक और है, देश देखा है और बमेरा है, ठीक है। ये देश देखा और बमेरा से हमको क्या मिला, फर्टिलिटी कल्ट मिला है, ठीक है। फर्टिलिटी कल्ट के समय का शैल चित्र मिला है। और देश देखा और बमेरा से हमको फर्टिलिटी कल्ट के समय का शैल चित्र है मिला है हमको। ये फर्टिलिटी कल्ट क्या होता है मैं बता दे रहा हूँ आप लोगों को। यह एक ऐसा काल है जब पहली बार फर्टिलिटी की कल्पना की गई थी, ठीक है। और जब ये वो समय था जब जैसे कि जो फर्टिलाइजेशन का उत्पादन होना स्टार्ट हुआ होगा, उस समय को हम क्या बोलते हैं, फर्टिलिटी कल्ट, ठीक है। तो चलिए ये हो जाता है हमारा इतिहास भी। अरे चलो मैं इसको क्या बोलते हैं, पत्थल गांव को, और ये जो देश देखा उसको मैं मैप में एक बार बता दे रहा हूँ आप लोगों को, ताकि आप लोग अच्छे से इसको क्लियर हो जाएं। तो चलिए मैं यहाँ पे आ जाता हूँ। ये जो है मैप, ठीक है। तो इसमें जो है पत्थल गांव है, उसको मैं दिखा दे रहा हूँ आप लोगों को। ये रहा पत्थल गांव, ठीक है। और यहीं इसी के नज़दीक क्या है, हमारा टोंगरी पानी है, ठीक है। इससे लगा हुआ टोंगरी पानी है, और वहीं से हमको शैल चित्र जो है मिले हैं, ठीक। और उसके बाद क्या है हमारा, और देश देखा और बमेरा, इसको भी मैं दिखा दे रहा हूँ आप लोगों को। देश देखा, ये रहा हमारा देश देखा यहाँ पे है, और ये रहा हमारा बमेरा। ये जो पॉइंट देख रहे हैं वो क्या है, हमारा देश देखा है, और ये वाला जो पॉइंट है वो क्या है, हमारा बमेरा। तो यहाँ से भी क्या है, हमारा जो फर्टिलिटी कल्ट के समय है ना, तो उस समय पे हमको क्या मिला है, शैल चित्र। उस समय के जो है शैल चित्र हमको प्राप्त हुए हैं। तो ये हो जाता है हमारा कंप्लीट इतिहास। तो चलिए हम आ जाते हैं हमारे भूगोल सेक्शन में गाइस। तो फ्रेंड्स चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा भूगोल, ठीक है। तो भूगोल में हम क्या क्या देखते हैं आप लोगों को पता ही होगा। चट्टान देखते हैं, खनिज देखते हैं, भंडारण देखते हैं, पर्वत देखते हैं, नदी देखते हैं, जलप्रपात देखते हैं, ठीक गाइस। तो चलिए हम देखते हैं चट्टान में कौन कौन सा जो है चट्टान पाई जाती है। यहाँ पे मिलता है हमको डक्कन ट्रैप, ठीक है। और ये डक्कन ट्रैप से हमको क्या प्राप्त होता है, बॉक्साइट मिलता है जी। ये जो खनिज क्या मिलता है हमको, बॉक्साइट। और भंडारण इसके कहाँ कहाँ पे, उसको मैं गाइस आपको लोग को बता देता हूँ। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा भंडारण। तो भंडारण ये कहाँ कहाँ पे पाया जाता है, बॉक्साइट पंडरा पार्ट में है, और कदम पार्ट में मिलता है, केरा पार्ट में मिलता है, दातुन पानी से हमको ये जो है बॉक्साइट प्राप्त होता है इन सब जगहों से, ठीक। तो चलिए हम आगे आ जाते हैं हमारे पर्वत में। यहाँ पे कौन कौन सी पर्वत है उसको आपको मैं बता दे रहा हूँ। लखोना पर्वत है और खुर्जा पर्वत है। इसको चलिए गाइस हम मैप में एक बार देख लेते हैं कौन कौन कहाँ कहाँ पे है। तो फ्रेंड्स ये रहा हमारा जसपुर का मैप। तो इसमें हम देख लेते हैं लखोना कहाँ पे है और खुर्जा कहाँ पे है, ठीक है। तो ये रहा खुर्जा, ये वाला जो पहाड़ जैसे आपको लोग को दिख रहा होगा, ये क्या है, पर्वत है हमारा। खुर्जा पर्वत यहाँ पे है, और लखोना पर्वत कहाँ पे, इसके जस्ट ऊपर में क्या है, हमारा लखोना पर्वत है। तो चलिए हम आगे आ जाते हैं नदियों पे। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं हमारा नदी कौन कौन से यहाँ पे मिलता है हमको। तो नदी है यहाँ पे, कन्हार नदी है, ठीक है। और बखोना से उत्तर की ओर बहती है। ये जो कन्हार नदी आप लोग देख रहे होंगे, ये क्या है, हमारा बखोना से उत्तर की ओर बहती है। और कौन सी नदी मिलती है हमको, ईब नदी भी मिलती है। ये क्या है, खुर्जा से दक्षिण की ओर बहती है। तो चलिए हम मैप से इसको भी नदी को जो है वो देख लेते हैं। कन्हार नदी बखोना से उत्तर की ओर बहती है। ये जो कन्हार नदी आप लोग देख रहे होंगे, कौन सा है हमारा कन्हार नदी, ये वाला है। ये वाला आप लोग देख रहे होंगे क्या है, हमारा कन्हार नदी, ठीक है। बखोना है, ये रहा। ये बखोना पर्वत भी देख रहे हैं, ये क्या है, जो कन्हार नदी का उद्गम यहीं से हुआ है, बखोना पर्वत से। तो ये जो है उत्तर की ओर बह रहा है। और जो खुर्जा से हमारा कौन सा नदी गया है, जो कि दक्षिण की ओर बहती, वो क्या है, हमारा ईब नदी, ठीक। तो चलिए हम आगे बढ़ जाते हैं। ये हो गया हमारा, नदी को भी देख लिए।
तो चलिए हम एक इसमें कौन कौन से जो जलप्रपात है उसको भी देख लेते हैं। तो इसमें कौन सा जलप्रपात मिलता है, ईब नदी पर 2 जलप्रपात है, गुल्लू और छुरी, ठीक है। और ये जो ईब नदी हमने देखा यहाँ पे, उसमें 2 जलप्रपातें हैं, कौन कौन सी, गुल्लू और छुरी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा भूगोल भी कंप्लीट हो गया। अब आ जाते हैं हमारे वन्यजीव अभ्यारण्य में। तो गाइस चलिए वन्यजीव अभ्यारण्य जो है वो उसको हम स्टार्ट करते हैं। आप लोग को दिख रहा होगा यहाँ से। तो फ्रेंड्स चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा वन्यजीव अभ्यारण्य। ये क्या है, यहाँ देखते हैं हम बादल खोल। यह एक वन्यजीव अभ्यारण्य का क्या नाम है, हमारा बादल खोल। और यह छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा वन्यजीव अभ्यारण्य है। ये जो वन्यजीव अभ्यारण्य का क्या नाम है, हमारा बादल खोल नाम है। और यह छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा वन्यजीव अभ्यारण्य है, जो कि जशपुर जिले के अंदर आता है। और इसका गठन कब हुआ है, 1975 में हुआ है। इसका क्षेत्रफल जो है वो 105 किलोमीटर स्क्वायर है, ठीक। और यहाँ पे 2 गुफाएं भी मिलती हैं, ठीक है। और यहाँ पे 2 गुफाएं भी हैं। एक उसको देख लेते हैं, कौन कौन सा जो 2 गुफाएं हैं उसको भी देख लेते हैं। एक है हमारा कैलाश गुफा, और ये कैलाश गुफा में क्या है, हमारा गहिरा गुरु आश्रम है, ठीक है। ये जो कैलाश गुफा आप लोग देख रहे हैं, ये क्या है, हमारा यहाँ पे एक आश्रम है गहिरा गुरु, ठीक है। और एक गुफा है खुड़िया रानी गुफा, ठीक है। इसको हम तो चलिए देखते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स हम वो जो गुफा है उसको हम मैप में एक बार देख लेते हैं। तो ये यहाँ पे क्या है, हमारा खुड़िया रानी गुफा है। ये रहा खुड़िया रानी गुफा। ये खुर्जा पर्वत के जस्ट ऊपर में है क्या, हमारा खुड़िया रानी गुफा है। और ये जो यहाँ पे है हमारा कैलाश गुफा, आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे दिख रहा होगा आप लोगों को, ये क्या है, हमारा कैलाश गुफा। तो चलिए हम वापस आ जाते हैं हमारे जो टॉपिक देख रहे थे उसमें। तो ये रहा हमारा वन्यजीव अभ्यारण्य को हम देख रहे थे। तो ये हमारा, ठीक है। तो जो गुफा देखी हमने देख चुकी। अब चलिए हम ये जो हो गया हमारा कंप्लीट वन्यजीव अभ्यारण्य जो है हमने कंप्लीट देख लिया। अब चलिए हम आ जाते हैं हमारे जनजाति एवं पर्यटन में। तो गाइस तो चलिए हम देखते हैं जनजाति। तो यहाँ कौन सी जनजाति हमको मिलती है उसको हम अच्छे से देख लेते हैं। कौन सा जनजाति हमको मिलता है, यहाँ से बिरहोर जनजाति मिलता है, उरांव जनजाति मिलता है और नगेसिया जनजाति। ओके फ्रेंड्स, तो ये क्या हुआ हमारा जो यहाँ पे मिलते हैं 3 जनजातियाँ मिलते हैं। तो चलिए ये हो गया हमारा जनजाति कंप्लीट। अब आ जाते हैं हमारे पर्यटन में। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं हमारा पर्यटन। तो इस आप कौन सा टूरिज्म प्लेसेस है उसको भी देख लेते हैं। टूरिज्म बोल सकते हैं या फिर पर्यटन बोल सकते हैं आप लोग। तो यहाँ पे है क्या, लुडेंग नाम का एक जगह है, ठीक है। तो लुडेंग ये सबसे बड़ी टमाटर मंडी है। और एक जो जगह है हमारा वो क्या है, हमारा लुडेंग नाम है जिसका, और वो क्या है, हमारा टमाटर मंडी है, ठीक है। जो टमाटर मंडी है वो उसका क्या नाम है, हमारा लुडेंग। और ये क्या है, छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी टमाटर मंडी है, ठीक है। और ये क्या है, हमारे छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी टमाटर मंडी है। और उसके बाद फरसा बाहर में है। और ये कहाँ है, फरसा बाहर में है। ये जो आप देख रहे हैं लुडेंग, ये कहाँ पे है, फरसा बाहर में है। और यहाँ जो तपकरा नाम का एक जगह है उससे हम छत्तीसगढ़ का नागलोक भी कहते हैं। और ये जो आप लोग तपकरा देख रहे होंगे यहाँ पे, वो क्या है, हमारा छत्तीसगढ़ का, इसे नागलोक भी कहते हैं तपकरा को। और यहाँ एक स्नेक पार्क भी बन रहा है, ठीक है। और यहाँ पे जो तपकरा है वहाँ पे एक स्नेक पार्क भी बनाया जा रहा है। ओके, तो चलिए एक बार यहाँ पे एक और है उसको भी देख लेते हैं। कुनकुरी, यहाँ पर एशिया का दूसरा सेकंड लार्जेस्ट कैथोलिक चर्च है। और ये जो कुनकुरी है ना, कुनकुरी तहसील है आप, तो इस कुनकुरी तहसील में क्या है, हमारा एशिया का दूसरा या फिर आप बोला जाए तो सेकंड लार्जेस्ट कैथोलिक चर्च है ये कुनकुरी में। तो चलिए हम उसको भी देख लेते हैं मैप में। ये लुडेंग को भी देख लेंगे और ये जो नागलोक है तपकरा नाम है उसको भी हम मैप से एक बार क्लियर कर लेते हैं। तो चलिए हम आ जाते हैं हमारे मैप में। तो ये रहा हमारा मैप जशपुर का। तो ये रहा हमारे यहाँ पे क्या है, तपकरा जो है नागलोक के बोलते हैं इसको, ठीक है। और ये क्या है, हमारा तपकरा है, ठीक है। और अब हम क्या देखेंगे, लुडेंग देख लेते हैं कहाँ पे, जो कि सबसे बड़ी टमाटर मंडी है छत्तीसगढ़ की। ये रहा यहाँ पे हमारा क्या है, हमारा लुडेंग है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा लुडेंग। तो गाइस ये होता है हमारा कंप्लीट
जशपुर जिला, उसके साथ ही हम जो है सरगुजा डिवीज़न को भी हमने कंप्लीट कर चुका है पूरा। तो फ्रेंड्स, ये जो है आज का वीडियो वो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट ज़रूर करिए गाइस। तो चलिए, हो गया हमारा कंप्लीट आज का वीडियो।